अगर किसी का बच्चा उसका कहा ना मान रहा हो, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, बिल्कुल पकड़ में ना हो और ये कंफर्म पता हो कि वो किसी न किसी गलत संगत में जा रहा है, या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो किसी गलत रास्ते पर चला गया हो या कहीं और अन्यत्र भटक गया हो, तो ऐसे लोगों के लिए आज का यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ऐसा प्रयोग आज बताऊंगा, तो अगर वो प्रयोग कर लिया जाए तो ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, अपनी ओर खींचा जा सकता है। लेकिन अगर प्रयोग का उद्देश्य अच्छा होगा, नेक होगा, तो यह प्रयोग निश्चित काम करता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो मैं प्रयोग बताऊंगा, यह प्रयोग वह लोग बिल्कुल न करें जिनको सांस से संबंधित कोई समस्या या परेशानी है, दमे के रोगी हैं, या कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है जो कि सांस से संबंधित है, तो ऐसे लोग यह प्रयोग बिल्कुल न करें, नुकसान उठा सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। अक्सर यह देखा गया है कि परिवार में कुछ बच्चे होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, या उनकी सोसाइटी गलत हो जाती है, वो अपने माता और पिता की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। बहुत समझाने के बावजूद वो उस बुरी लत को, वो गंदी आदत को नहीं छोड़ पा रहे होते हैं। या फिर बहुत से मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपने घर परिवार का ध्यान नहीं देते हैं। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो अपने कर्तव्य से, अपने उत्तरदायित्व से भटक गया हो और वह अपने घर वालों का कहा न मान रहा हो, अगर ऐसा कुछ किसी के जीवन में है या ऐसा कोई उधेड़बुन परिवार में चल रही है, तो आज एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग अगर पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए तो निश्चित यह प्रयोग सफल होता है और उस व्यक्ति के परिवार में खुशियां लौट आती हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करना है, कैसे करना है। जिस व्यक्ति को यह प्रयोग करना है उस व्यक्ति के बारे में समझिए, उस व्यक्ति को करना क्या है। उस व्यक्ति को सर्वप्रथम 3 सांस, एक पूरी सांस भरनी है, छोड़ देनी है, पूरी सांस भरनी है, छोड़ देनी है, और फिर पूरी सांस भरनी है और छोड़ देनी है। 3 सांस लेनी है और छोड़ देनी है, एकदम नॉर्मल हो जाना है। फिर उसके बाद वह चित्र, फोटो, जिस व्यक्ति के बारे में आपको उसको कंट्रोल्ड करना है, उसको सही रास्ते पर लाना है, उस व्यक्ति का कोई फोटो या कोई इमेज ठीक से आप देख लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए। उसके बाद फिर आपको एक सांस पूरी भरनी है, पूरी एक सांस खींच लेनी है, जितनी भी हवा आपके फेफड़ों में समा सकती है समा जाए, पूरी सांस आपको खींच लेनी है। फिर उसके बाद आप और हवा न भर पाए, जब आप पूरी सांस ले लेंगे तो उस बिंदु पर ही आपको रुक जाना है, रोक लेनी है सांस, और जहां पे आप सांस रोकेंगे उसी समय आपको अपने दोनों भौं के बीच में ध्यान करना है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की इमेज का। और ध्यान करते हुए उस व्यक्ति की जो इमेज है, जिस व्यक्ति को आप सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की इमेज को, बेसिकली चेहरे को आपको ध्यान करना है, और उस व्यक्ति के चेहरे को यहां पे आपको ध्यान करना है, उस व्यक्ति की दोनों भौं के बीच में। जितनी देर सामान्यतः आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर आप रोकिए, और रोकने के बाद उस व्यक्ति के दोनों भौं के बीच में ध्यान करिए और ये कमांड देने की कोशिश करिए, जो भी आप उसको कमांड देना चाहते हैं उसको, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, आपकी सोसाइटी गलत है, ये आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फिर सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए, और सांस छोड़ते हुए इतनी सांस छोड़िए कि आपका पूरा पेट आपका खाली हो जाए, एकदम बिल्कुल लास्ट तक सांस छोड़ते चले जाइए। जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाएं कि और अधिक सांस आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसी जगह पर, उसी बिंदु पर फिर आप सांस रोक लीजिए और फिर यही प्रक्रिया दोहराइए कि अमुक व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करिए और दोनों भावों के बीच में उसका थोड़ा सा ध्यान करिए, और फिर उसको कमांड दीजिए कि यह काम गलत है, यह काम आप मत करिए। फिर आप सांस खींचिए और सांस खींचते हुए इतनी सांस भर लीजिए कि अब आप और सांस भर नहीं सकते हैं, और उसी बिंदु पर जाकर फिर आप रुक जाइए और फिर उस व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करते हुए दोनों भावों के बीच में ध्यान करिए, और फिर उसको कमांड दीजिए कि यह काम गलत है, ये काम आप मत करिए। फिर सांस छोड़ दीजिए और फिर उसी बिंदु तक पहुंच जाइए सांस छोड़ते हुए कि जहां पर आप और अधिक श्वास नहीं छोड़ सकते हैं।
फिर उस व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करिए, दोनों भौं के बीच में आप ध्यान करिए और ध्यान करते हुए आप फिर उसको कमांड दीजिए। फिर आप सांस लीजिए और इतनी सांस भर लीजिए कि अब और सांस आप नहीं ले सकते हैं, और फिर रुक कर उसी जगह पर श्वास अपनी रोक दीजिए। फिर उसके दोनों भौं के बीच का ध्यान करिए और फिर उसको कमांड दीजिए कि यह काम गलत है, यह काम आप मत करिए। जितनी बार आप मन ही मन में रिपीट कर सकते हैं, पूरी ऊर्जा आप अपनी झोंक दीजिए, पूरे आत्मबल के साथ उस अमुक व्यक्ति के दोनों भौं के बीच में आप यह कमांड दीजिए, ध्यान करते हुए कि यह काम गलत है, यह काम आप मत करिए, यह काम गलत है, यह काम आप मत करिए। यह काम आप उस व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं जो व्यक्ति घर छोड़कर चला गया है, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, उस व्यक्ति के लिए भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह काम आपको करना पहले नॉर्मल, फिर से समझ लीजिए, सामान्यतः आपको एक सांस सामान्य से लेनी है, छोड़ देनी है, सामान्य से सांस लेनी है, छोड़ देनी है, सामान्य से सांस लेनी है, छोड़ देनी 3 बार, ताकि आप रिलैक्स हो सकें। रिलैक्स होने के बाद फिर आपको यह काम करना है, एक सांस लेनी है, पूरी खींच लेनी है, जितनी आप सांस खींच सकते हैं। खींचने के बाद आप अपने यहां पर ध्यान करेंगे, आंख बंद करके, और ध्यान करते हुए उस अमुक व्यक्ति के चित्र का ध्यान करेंगे, उसके चेहरे का ध्यान करेंगे, उसके चेहरे के दोनों भौंों के बीच में आप ध्यान करेंगे, और वहीं पर ध्यान करते हुए उस व्यक्ति को वो ऑर्डर या आदेश देंगे, कमांड देंगे कि ये काम गलत है, आप ये काम मत करिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, चला गया है, तो उसको आप कमांड दे सकते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, आप घर लौट आइए, हम आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वह मैसेज निश्चित उस तक पहुंचेगा। आपकी चेतना का स्तर वहां तक पहुंच जाएगा कि आपकी चेतना का जो बल है, वो जो आपका आत्मबल है, वह आत्मबल उस व्यक्ति के उस चेतना को प्रभावित करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर उस आपके उस कमांड का प्रभाव पड़ेगा, और वह व्यक्ति आपके मन की उस अभीष्ट सिद्धि को पूर्ण करेगा। कि कोई बहुत विशेष ऐसा प्रयोग नहीं है जिसमें कोई समस्या हो, बस ध्यान यह रखना है कि सांस से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो ऐसे लोग इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें। और आपको यानी किसी भी व्यक्ति को जो ये प्रयोग कर रहा है, अगर बीच में भी कभी लगता है, आपने एक सांस लिया, आपको लगता है कि थोड़ा आपको रिलैक्स की जरूरत है, रिलैक्स कर लीजिए। कोई विशेष कठिनाई की इसमें आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य सा साधारण सा प्रयोग है, केवल यह आपकी चेतना, आपके आत्मबल को वृद्धि करते हुए एक जगह पे ले जाके सेंट्रलाइज्ड करने का प्रयोग है, लेकिन बहुत प्रभावकारी, बहुत प्रभावशाली प्रयोग है। और अक्सर बहुत से मामलों में यह सफल होते देखा गया है। डिपेंड ऑन कि करने वाला जातक जो है वो कितने समर्पण, कितनी श्रद्धा, ईमानदारी के साथ इस प्रयोगों को करता है, और उसका स्वयं का आत्मबल कितना मजबूत है। करके देखिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी गलत उद्देश्य से अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो यह सफल नहीं होगा। अगर किसी अच्छी भावना से, आप किसी अच्छे उद्देश्य से किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए, किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो निश्चित यह प्रयोग सफल होता ही है। किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना हो, किसी बिछड़े हुए व्यक्ति को घर लाना हो, किसी नेक काम में किसी की मदद करनी हो, तो यह प्रयोग बहुत ही सफल होता देखा गया है। करके देखिए, एकदम अनूठा प्रयोग है, लेकिन बहुत अचूक प्रयोग है, निश्चित लाभ होगा। आप लोगों से एक निवेदन, और आप लोगों से यह निवेदन है कि हमारे रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाएं। आप भी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कराएं, हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित कराएं। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज्योतिषीय समाधान चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से वो हमसे प्रश्न अपना कर सकता है, हम उसको निःशुल्क सारे परामर्श उपलब्ध कराएंगे। इन विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।